हेलो ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ रियाद में। सुबह हो गई है, मेरी जीरे वाली चाय और दीपक की नॉर्मल चाय तैयार हो। हम लोगों की शुरुआत पहले इसी से होती है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बदरी है, थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। पर देखते हैं, मुझे लग रहा है दिन में धूप हो सकती है क्योंकि एक दो दिन और ऐसा हुआ है। क्योंकि वीकेंड थोड़ा इजी होता है, समय की पाबंदी नहीं होती है, आराम से हम उठे। और आज छोले और पराठे थे हमारे ब्रेकफास्ट में। हम जो आटा लाए थे लास्ट टाइम पांडा से, होल ग्रेन करके, ये इसकी रोटियां देखने में कम अच्छी लगती हैं, तो पराठे ज़्यादा बन रहे हैं, वो भी बहुत कम अच्छे लगते हैं। पर हेल्दी है इसलिए हम खा रहे हैं उसे किसी तरह। और कुछ चीज़ें जो मैं ले आई थी उनको अभी तक मैंने ओपन नहीं किया था, तो वो भी ओपन किया। आज हम लोग रियाद मेट्रो एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे घर से 100 मीटर भी नहीं है, मतलब इतना नज़दीक है मेट्रो स्टेशन। तो हमने सोचा आज चलते हैं क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ओपन हुए रियाद मेट्रो। तो हमारे साथ साथ ये पूरे सऊदी अरेबिया में काफ़ी एक्साइटमेंट की चीज़ है कि मेट्रो वहाँ पे चली है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई, आसान हो गई है। और इनका ड्राइवरलेस मेट्रो सबसे लॉन्ग रूट की है अभी तक पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग जाने के लिए। तो हम सब लोग आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन घर से, और बहुत सुंदर बना हुआ है। मतलब हमारे यहाँ तो है ही मेट्रो बहुत दिनों से, अच्छी है ही इंडिया की काफ़ी। पर क्योंकि कोई चीज़ नई बनती है तो वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मतलब मॉडर्न तरीके से बनती है। तो उसी तरह मुझे यहाँ पे लगा काफ़ी बढ़िया। दुबई में जो था हमारा एक्सपीरियंस मेट्रो का, उससे भी अच्छा मुझे लगा यहाँ, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस बनाया है इन्होंने। जो मतलब चीज़ें, अभी तो क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर बहुत ज़्यादा भी क्राउड होगा तो भी उस हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है। जैसा हमारे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो जो एयरपोर्ट लाइन जाती है उसके तरह से मुझे थोड़ा सा मैच करता हुआ लगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई में बनाया है, मतलब ऊंचाई जो है, मतलब ज़मीन के अंदर 3 बार हमें एक्सीलरेटर से उतरना पड़ता है, तो हमारी ये मेट्रो स्टेशन वो आता है। और चीज़ें, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी यूज़ की है इन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ब्राइट है, सब कुछ डिटेल में है, सारी इंफॉर्मेशंस। और मेट्रो में भी इन्होंने कंपार्टमेंट्स जो बनाए हुए हैं, सिंगल, फैमिली, फर्स्ट क्लास, ऐसे करके किया है। लगा हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि आयु के लिए पहली मेट्रो, आरू के लिए भी मुझे नहीं, लखनऊ में लोगों ने मेट्रो की सवारी की हुई है। तो हाँ, लखनऊ के मेट्रो स्टेशन जो हैं और मेट्रो जो है वो अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, मैं कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है उसकी अपनी तुलना नहीं की जा सकती है, और उन्होंने जो बनाया है उनकी अपनी तुलना नहीं की जा सकती है। पर इन्होंने स्पेशियस काफ़ी बनाया है, मतलब बहुत अच्छे खासे क्राउड को यहाँ मैनेज किया जा सकता है। अभी मेट्रोज़ यहाँ नहीं है तो उस हिसाब से भी उतना क्राउड नहीं है, पर क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं मेट्रो से सफ़र करने के लिए, तो कुछ दिनों में यहाँ भी काफ़ी अच्छी भीड़ दिखेगी, रहेगी।
और वो बहुत खुश था। जब से मेट्रो से हमने जर्नी की, उसके बाद से ये बार बार मुझे कहता है, मम्मी लेट्स गो टू द ट्रेन, लेट्स गो टू द ट्रेन। और जब नाराज़ होगा तो कहेगा, ओके आई एम गोइंग, आर बेबी इज़ गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेन। ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रेन्स। सो हम लोग वहाँ से आ गए। रियाद का ये कौन सा मॉल है, मैं नाम भूल रही हूँ, पर उसमें है लुलू। तो ग्रॉसरी शॉपिंग, थोड़ी वेजिटेबल्स लेने थे तो हम यहाँ जाते हैं। पहले थोड़े क्लॉथिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि ईयर एंड था तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स भी चल रहे थे, सेल वगैरह थी। और ऊपर से हमने कुछ सामान लिया, जैसे कि मुझे पिलोज़ लेनी थी। जो यहाँ पे अभी पिलो थी वो मुझे थोड़ी कंफर्टेबल कम लगती थी गर्दन के लिए, तो मैंने एक अपने लिए, एक दीपक के लिए थोड़ी कंफर्टेबल टाइप की ली है। और कुछ वहाँ से टॉयज़ वगैरह लिए। और सबसे जो नई चीज़ थी, एक्साइटिंग चीज़ थी हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, वो थी आरू की साइकिल। हम लोग कई दिनों से प्लान कर रहे थे, पर ये हुआ कि भी वहाँ शिफ्ट होना है तो एक साथ वहीं ख़रीदते हैं। तो यहाँ आने के बाद लुलू में आज हमने उसकी साइकिल भी ले ली। भी जब तक हमने परचेजिंग वगैरह की, आयु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था देख के साइकिल, पर जब हमने ले ली, वो घर आ गई तो जो मारपीट हुई साइकिल के पीछे, कि अब हम अभी तक उसको फेस कर रहे हैं। अभी तो दोनों को एक साथ ही चलाना पड़ रहा है, बारी बारी से। उसके पीछे घर में जो लड़ाई होती है वो हर पेरेंट समझ सकते हैं। बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी शॉपिंग के बाद हम आ जाते हैं घर। घर आने के बाद सारी चीज़ों को मैं अनपैक करती हूँ, क्योंकि अभी दीपक थे तो उन्होंने कहा ठीक है चलो सारे सामान हम लोग सेट करा लेते हैं सही से, क्योंकि बच्चे भी अभी थोड़ा साइकिल में बिज़ी हैं तो कोई शरारत नहीं करेंगे। और चीज़ें मैं कुछ ले आई, वो सारे ओपन की, जो चीज़ें जहाँ रखनी थी। कुछ ग्रॉसरी थी, कुछ वेजिटेबल्स थे, कुछ फ्रूट्स थे। अभी जब हम लोग लास्ट टाइम पांडा गए थे तो मुझे लगा था ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है, अब शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर 1-2 दिन बीता तो लगा कि अरे ये भी नहीं है, ये ले आना है, ये ले आना है करके सेम उतनी ही शॉपिंग फिर हमने लुलू से की, और सबको सेट करने में काफ़ी टाइम लगा। साथ ही साथ मैंने डिनर भी बना लिया था। मैं सोच के हम लोग गए थे कि आने के बाद बिरयानी, वेज बिरयानी बनाएंगे, और वो मुझे थोड़ी इजी भी लगती है। अगर कुछ अच्छा सा खाने का मन हो तो बिरयानी से अच्छा ऑप्शन मुझे कुछ लगता नहीं है। तो सेटिंग के साथ साथ ही
थोड़ी बहुत सेटिंग, थोड़ा बहुत खाना पीना मैं बना रही थी। दीपक भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे बीच बीच में। बच्चे अच्छा खासा बिजी थे साइकिल में। वो काफ़ी, उन्होंने जब से आई साइकिल एक बार भी नहीं कहा मम्मा ये या वो, या आपस में लड़ाई भी नहीं की। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।